और रुचि भी नहीं बदले और जागृत स्वप्न सुषुप्ति में साथ भी न छूटे। ऐसा प्रेम अगर किसी से हो सकता है तो ईश्वर से हो सकता है। इसमें देखो, एक तो स्थूल अंग संग जो है ना लौकिक प्रीति में, उससे बच जाएगा। जो वासना की पूर्ति का मार्ग है उससे बच जाएगा। और मनुष्य का जो अपना मन है वो रस से भरा भी रहेगा। तो एक बार दो महात्मा इकट्ठे हुए, जगन्नाथपुरी की बात। एक ने पूछा कि प्रेम का वर्णन, एक ने कहा प्रेम का वर्णन करो, प्रेम कैसा? तो उन्होंने कहा जैसा अपने से। यहां से बात शुरू होती है। आदमी संसार में सबसे अधिक प्रेम अपने आप से करता है। उपनिषद में ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। जरा उसकी शान के खिलाफ कोई बात आ जाए तो देखो, अरे महाराज पांव उठा के सिर पर रख लो। हाँ, बड़े बड़े लोग जो है ना वो अपने अभिमान पर चोट जब लगती है तो ये नहीं देखते हैं कि ये हमारा प्यारा है कि हमारा प्रेमी है ना। अभिमान पर चोट नहीं लगनी चाहिए। सबसे ज्यादा प्रेम किससे? बोले अपने आप से। तो भगवान को अपने आप से एक कर लो, है ना। और जो आत्मा सो परमात्मा, जो अपने प्रति प्रीति है वो परमात्मा के प्रति हो जाए, और जो परमात्मा के प्रति प्रीति है वो अपने प्रति हो जाए। अपना छोटापन मिट के परमात्मा का उसमें बड़प्पन मिल जाए, और परमात्मा का परायापन छूट करके उसमें अपनापन आ जाए। देखो ये प्रीति हुई। तो अपना छोटापन मिट के हम बड़े में मिल गए, और बड़े का परायापन छूट गया, वो हमसे एक हो गया। तो ये जो एक ही भाव है नारायण, ये अद्वैत वेदांतियों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, बोला उनका दूसरा है। हाँ, ये तो बिल्कुल वैष्णव जन जैसी प्रीति मानते हैं उसकी बात बता रहा हूं। वैष्णव सिद्धांत की बात है, शुद्ध। अद्वैत वेदांतियों की नहीं। वो आत्मा परमात्मा की एकता का ज्ञान दूसरी चीज है ना। और अपनी अहंता को प्रभु से मिला देना, और प्रभु के परायापन को हटा करके बिल्कुल उसका आत्मरूप हो जाना, है ना। और प्रभु की परोक्षता मिट जाना, और अपनी जो प्रियता है वो उसमें चली जाना। बोले ये प्रेम सबसे बढ़िया। तो पूछने वाले ने कहा कि ये ठीक है, अपने से प्रेम तो आदमी का हमेशा ही रहता है, हर जगह रहता है और हर किसी का रहता है। लेकिन ये अपना आपा ऐसा छिपा है कि प्रेम करते हुए भी दुकान करते हैं उसके लिए, बाजार में चलते हैं उसके लिए, ब्याह करते हैं उसके लिए, बच्चा पैदा करते हैं उसके लिए, ऊंची कुर्सी पर बैठते हैं उसके लिए, सब आत्मा के लिए करते हैं। लेकिन पता ही नहीं चलता, ऐसी कोई माया, ऐसी कोई अविद्या छाई हुई है कि इस बात का पता नहीं चलता कि हम अपने लिए ये सब कर रहे हैं। तो प्रेम में जब ये पता चलता है ना कि हम किसके लिए कर रहे हैं, तब बड़ा मजा आता है। तो अभी तुमने ये जो प्रीति बताई, ये तो एक अचिंत्य, अदृश्य, अग्राह्य, है ना, परोक्ष वस्तु की प्रीति बताई। ऐसी प्रीति बताओ जिसमें परमात्मा प्रकट हो जाए। बोले देखो, अच्छा लो, परमात्मा स्वामी है और हम उसके सेवक हैं। ये बड़ी भारी प्रीति है। उसने ये दुनिया बनाई और दुनिया के रूप में प्रकट हुआ। वो क्षण क्षण है, वो कण कण है, और क्या उसकी कारीगरी है
और क्या उसका नियंत्रण है, जब चाहे, है ना, कैसे कायदे से सृष्टि होती है, कैसे कायदे से प्रलय होता है, नारायण, कैसे एक एक चीज नियम से चलते हैं। ये सृष्टि में नियम जो मिलता है ना सब जगह, ये सारा विज्ञान जो है वो एक नियम पर आश्रित है। यदि गणित की रीति से प्रत्येक वस्तु का नियम न बने तो कोई आविष्कार नहीं हो सकता। आविष्कार का मूल ये है कि इस नियम से ये काम होता है, वो सूत्र पकड़ में आ जाए। अगर वो सूत्र पकड़ में नहीं आया तो संसार का सारा विज्ञान, है ना, न बिजली ठीक काम करेगी, न रेल ठीक चलेगी, न हवाई जहाज ठीक उड़ेगा, है ना, क्योंकि अणु की गति भी एक नियम से होनी चाहिए, उसका संकलन भी एक ढंग से होना चाहिए, उसका संयोजन भी ठीक होना चाहिए नियम से, और उसका वियोजन भी ठीक नियम से होना चाहिए, तब काम होगा। बोले ये महाराज इतनी नियति, इस तरह का नियम कहां से आया? बोले एक है इसको बुद्धिमान बनाने वाला नारायण, वो सबका अंतर्यामी, वो सबका प्रेरक। बड़े बड़े वैज्ञानिक सिर झुका के हाथ जोड़ के उसको प्रणाम करते हैं। उनको ये पता नहीं चलता कि अंत तो गत्वा ये नियम सृष्टि में कहां से आया। तो बोले उसके सामने अपनी अहंता को शिथिल करना और उसी की सेवा के लिए, लो प्रभु तुमने ऐसा नियम बनाया है सृष्टि में कि सूर्य इस ढंग से घूमे, चंद्रमा, है ना, इस ढंग से घूमे, धरती इस ढंग से घूमे, धरती चंद्रमा सहित सूर्य की परिक्रमा करे, तो सूर्य जो है वो चंद्रमा और पृथ्वी सहित ध्रुव की परिक्रमा करे। ये नियम तुमने बनाया है, तो तुम इसके बाप हो, है ना, तुम इसके स्वामी हो, तुम इसके अंतर्यामी हो। कण कण में तुम्हारी रचना, तुम्हारी कारीगरी, तुम्हारा सौंदर्य प्रकट हो रहा है, और हम तुम्हारे ही नियम के अनुसार तुम्हारी सेवा में लगे हुए हैं। तो अपने संपूर्ण कर्म को उसी प्रभु की प्रसन्नता के लिए करना, और ये सोच सोच के खुश होना कि हम उसके लिए ये कर्म कर रहे हैं, कि ये बढ़िया भक्ति है। तो पूछने वाले ने कहा कि नहीं, इसमें अभी जरा प्रेम नहीं हुआ, श्रद्धा तो हुई, भक्ति भी हुई, मान्यता भी हुई, सेवा भी हुई, लेकिन प्रेम के लिए तो थोड़ी बराबरी चाहिए। तो बोले अच्छा स्वामी नहीं, ईश्वर हमारा सखा है, द्वा सुपर्णा सविजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते। जीव भी अनादि है, ईश्वर भी अनादि है, कोई उम्र में ज्यादा छोटे बड़े का सवाल नहीं है ना। ईश्वर की उम्र बड़ी है कि जीव की उम्र बड़ी है? कोई कहे कि ईश्वर की उम्र बड़ी है, तो बोले जब जीव ही नहीं था तो ईश्वर किसका था, है ना। प्रजा के बिना राजा किसका? वोट ही नहीं पड़ा हो तो मिनिस्टर कैसे हो जाएगा? नारायण। तो प्रकृतिम पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि। अणु होवे तो अणु का संचालक होवे, जीव होवे तो उसका मालिक ईश्वर होवे। इसलिए जीव और ईश्वर की उम्र में, है ना, फर्क कभी नहीं होता है। जीव मुक्त होके ईश्वर से मिल जाए ये बात दूसरी है, लेकिन अगर अब से पहले तुम ढूंढने लगो कि वो समय कब था जब ईश्वर था और जीव नहीं था, तो वो समय कभी नहीं मिल सकता। प्रकृतिम पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि, अनादि है। तो उम्र एक है और दोनों साथ ही साथ मिलके इस संसार में काम कर रहे हैं। तो बोले आओ सखा है, ऐसा प्रेम करें कि ईश्वर हमारा सखा है, उसके हृदय से लगेंगे, उसके कंधे पर हाथ रखेंगे, उससे बराबरी से बात करेंगे। नारायण। बोले ठीक है, ये सखा पंथ बहुत बढ़िया है, बड़ा ऊंचा प्रेम है, सत्य है। श्री दामा तो कृष्ण के कंधे पर चढ़ता है ना। बलराम जी कृष्ण को डांट देते हैं। ये सख्य रस का प्रेम तो बड़ा उत्तम है। अर्जुन भी कहता है हा क्या पूछना, हमारे ये मित्र है ना श्री कृष्ण, बड़े सच्चे, है ना। ये तो जन्म से ही सच बोलने वाले हैं। हो पराई माल पर हाथ न लगावें, पराई स्त्री की ओर देखें नहीं, है ना।
और युद्ध भूमि में से कभी भगे नहीं और बिल्कुल सच ही सच बोले। वयश्चरितवान इति विप्रलब्धा, श्रीमद् भागवत में आया, बड़े सच्चे हो महाराज, हाथ जोड़ते हैं तुमको। और गीता में क्षमा मांगने की जो बात आई है ना, विहार सज्जासन भोजनेषु एकोथवाप यच्युत तत्समक्षम तत्क्षामये त्वामहम अप्रमेयम। तो ये सखा, बोले हाँ सखा बनने में भी मजा तो है, परंतु सखा में कभी अपनी बात न माने तो हम तो उसकी भलाई के लिए उससे कोई बात मनाना चाहें, कहें कि सो जाओ, है ना, बोले हम नहीं सोएंगे, तो क्या करोगे, आखिर तो मित्र है ना, क्या बस चलेगा। तो बोले कि हाँ हाँ अच्छा, सखा भाव से भी उत्तम है, कौन सा, बोले वात्सल्य भाव, बच्चा बना के भगवान को रखो, उनको दूध पिलाओ, उनको चूमो, उनको चाटो, उनको सुलाओ तो सो जाएं, खिलाओ तो खा लें, है ना, वात्सल्य भाव इसको बोलते हैं। कब माने अपने प्रेम की जो वृत्ति है उसको भगवान के साथ जोड़ो। बोले इसमें क्या है, का इसमें हम जो कहेंगे सो मान नहीं पड़ेगा, और नहीं मानेंगे तो, है ना, कभी डांट भी देंगे, है ना, कभी नारायण कहो, है ना। ये प्रेम जो है वो भगवान को नचाता है, वो कभी छोटा बनाता है, कभी बड़ा बनाता है। ईश्वर से ज्यादा शक्ति प्रेम में होती है। वो दूर को नजदीक खींच ले, है ना, और भगवान कहें कि हम देर से आएंगे तो उनको जल्दी बुला ले, वो कहें हम अपने बड़प्पन में रहेंगे कि नहीं तुमको बच्चा बनना पड़ेगा। सबका ईश्वर है ईश्वर, और ईश्वर का ईश्वर है प्रेम। ईश्वर का ईश्वर है प्रेम। अगर ईश्वर को अपने मन के अनुसार नचाना होवे तो ईश्वर से प्रीति करो। जसोदा मैया बांध देती है ना, साटी लेके माटी उगलाती है, जब चाहे जब कहती है सोना पड़ेगा, थक गए हो, बोले कि तुमको अपने पेट का पता नहीं है, तुमको भूख लगी है, खाओ, देखते नहीं तुम्हारा पेट पीठ में सट गया, है ना, खेल खेल में लगे हो, दुबले पड़ जाओगे, तो खाना पड़े। डांट के खिलावे, डांट के सुलावे, प्यार करे, है ना, अपने हृदय से लगा के सोवे, अपना दूध पिलावे, है ना। ये सब तो ठीक है, माता का प्रेम तो सर्वोपरि है ही है, वो तो स्नेह की मूर्ति है। पूछने वाले ने कहा कि लेकिन एक बात है, माता सेवा कर सकती है, ये ठीक है, माता कहेगी कि हमारे दिल का टुकड़ा है, आत्मा है, तो ये बात भी ठीक है, चल सकती है। माता कभी बराबरी से बैठा के हंस खेल भी लेगी, लेकिन पत्नी जो सुख देती है अपने पति को, वो सुख तो माता नहीं दे सकती, तो प्रेम में कमी रह जाएगी। तो बोले अच्छा फिर तो मधुर भाव चाहिए। बोले अच्छा लो आज दे वो परोरता, शांत रस से भी अधिक, दास्य रस से भी अधिक, सत्य रस से भी अधिक, वात्सल्य रस से भी बढ़ के ये क्या है, बोले ये मधुर रस है। माता के प्रेम में कोई कमी नहीं है, अपने बच्चे को सारा रस वो दे सकती है, लेकिन बच्चे को बच्चा नहीं दे सकती। बच्चे को बच्चा तो पत्नी देगी, नारायण, उसका नारायण वो जो प्रेम है, मधुर प्रेम जिसको बोलते हैं, आत्मनिवेदना शक्ति, आत्मसमर्पण, वो तो प्रेम में जब कांत भाव आवेगा, जब मधुर भाव आवेगा, जब ये पांचवा रस जो भक्ति का है वो आवेगा, तब निकलेगा। तो बोले हाँ हाँ ये तो ठीक कहा, पर भला ये तो बताओ कि ये जो श्रृंगार रस है, मधुर रस है, उनमें तुमको कौन सा अच्छा लगता है? तो लक्ष्मी और नारायण तो बहुत अच्छे। तो लक्ष्मी नारायण में बात यह है कि लक्ष्मी की प्रीति तो नारायण के प्रति बहुत अधिक है, लेकिन नारायण जो है वो जरा विरक्त टाइप के हैं, पता ये बात भागवत में तो कई बार आई है। विरक्त है वो कह देते हैं जाओ तुम्हें छुट्टी है, जहां मौज वहां जाओ, जैसे मौज हो वैसे घूमो, है ना, जैसे मौज वहां रहो, है ना, हमको कोई खास तुम्हारे प्रति ऐसा आग्रह नहीं है कि तुम नारायण कहो हमारे। वो तो लक्ष्मी का ही प्रेम है कि हर समय चाहे पांव दबाती रहें, चाहे वक्षस्थल पर रहें,
है ना, वो लक्ष्मी की प्रीति है। नारायण को वो बैठी रहती हैं, पांव दबाती रहती हैं और वो घर घर सो जाते हैं नारायण, तो उनको कोई खास दिलचस्पी नहीं है। तो बोले कि अच्छा सीताराम का ध्यान करो, उनका तो प्रेम बहुत बड़ा है, क्योंकि वो देखो सीता जी के वियोग में व्याकुल हो जाते हैं, सीता जी से बहुत प्रेम है। बोले हाँ उनका भी प्रेम बहुत है, पर वो जरा लोक धर्म को बहुत ज्यादा देखते हैं। सौख्यम दयाम च मैत्रीम च अथवा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। लोगों को खुश करने के लिए, लोगों की भलाई के लिए अगर हमें अपना सुख छोड़ना पड़े, दया छोड़नी पड़े, मैत्री छोड़नी पड़े, जानकी को भी छोड़ना पड़े, तो मुंचतो नास्ति में व्यथा। आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। अगर लोगों को प्रसन्न करने के लिए, लोगों की भलाई करने के लिए जानकी को छोड़ना पड़े, तो ये कहना पड़ेगा ना धीरे से कि आपने तो लोगों की भलाई से ही ब्याह किया है, कोई जानकी जी से थोड़ी ब्याह किया है ना, सबसे अधिक तो लोगों की भलाई हुई ना। बोले अच्छा चलो भाई और द्वारका में चलें। तो द्वारका में ये है कि सब की सब कृपा से दबी हुई है। सबको यही लगता है कि देखो हमें लाने के लिए श्री कृष्ण ने क्या क्या नहीं किया, बड़ी कृपा। हम इनके योग्य थोड़े थे, कई इन्होंने तो बड़ी कृपा करके हमारे साथ संबंध जोड़ा। तो वहां प्रीति की प्रबलता नहीं है, तो पति पत्नी का संबंध, लेकिन ईश्वर भाव की, श्रद्धा की, भक्ति की, है ना। और क्या नाम है, ये कि इन्होंने कृपा करके हमको अंगीकार किया है, अपने छोटेपन का भाव ज्यादा है। तो बोले अच्छा आओ ब्रज में चलें। तो ब्रज में नारायण कहो बहुत सारी गोपियां हैं, तो उनका तो प्रेम है, तो गोपियों सरीखा प्रेम है। तो देखो दो तरह का प्रेम मानते हैं, एक को रागात्मिका भक्ति बोलते हैं और एक को रागानुगा भक्ति बोलते हैं। तो ब्रजवासियों के हृदय में जो प्रेम है वो रागात्मक प्रेम है, उनके हृदय में राग ही राग है। और अब कोई भगवान से प्रेम करना चाहे तो कैसा करना पड़ेगा, गोपियां जैसा प्रेम करती हैं वैसा प्रेम हमारे हृदय में आवे। तो हमारे हृदय में अगर वो आवेगा भी तो रागानुगा भक्ति होगी। तो अब देखो उसमें भी विभाग करते हैं, चलो गोपियों की प्रीति तो बहुत है, पर गोपियां कहती हैं कि अगर कृष्ण को न देखें तो हमारी आंखों को चैन नहीं है। माने अपनी आंखों को चैन देने के लिए वो कृष्ण को देखना चाहते हैं। बोले कि कृष्ण न मिले तो हमारे हृदय में शांति नहीं है। इसका मतलब हुआ कि कृष्ण के मिलन से ही हृदय में शांति होती है। बोले कि ये तो सुख को अपनी ओर खींचना हुआ। ये तो ऐसा हुआ कि कृष्ण जो हैं वो कोई लड्डू हैं और उनको जीभ से चाटें तो जीभ मीठी हो जाए। वो कोई बड़े सुंदर हैं, बड़े मधुर हैं, बड़े स्वादिष्ट हैं और अपने को सुखी करने के लिए जैसे है ना फूल के सौंदर्य पर जैसे मधुमक्खी टूट पड़ती हैं रस पीने के लिए, या जैसे भौरी भौरा टूट पड़ते हैं, और वैसे गोपियों की आंख श्री कृष्ण के ऊपर टूट पड़ती है। बोले अभी ऐसा लगता है कि प्रेम में कुछ कमी है। बोले कि नहीं नहीं, राधा रानी को देखो, है ना, वो तो कहती हैं कि हमारे देखे बिना हमारे प्राण प्यारे को बहुत दुख हो रहा होगा,
आज क्यों नहीं आएगी? तो बोले आज चंद्रावली ने अपने ऐसे चर लगाए, यहां तक आने ही नहीं दिया, उनको रोक लिया। बोले रोक लिया कोई बात नहीं है ना, लेकिन क्या उसके हाथ का खाना उनको अच्छा लगा होगा? क्या उसके हाथ के जो पंखे की हवा है वो उनको अच्छी लगती होगी? क्या उसके घर में उनको सुख मिला होगा? तो श्री राधा रानी सोचती हैं कि आज मेरे पास आए बिना मेरे प्राण प्रियतम को सुख नहीं मिला, आज उनको अच्छी नींद नहीं आई, आज उनको शांति नहीं मिली, आज उनको सुख नहीं मिला, तो हमारे बिना उनको सुख शांति नहीं मिल सकती। वे इतना प्रेम करते हैं हमसे, इतना प्रेम करते हैं हमसे। देखो हम प्रेम करते हैं ये बात नहीं, भला हम प्रेम करते हैं ये बात नहीं, वे हमसे इतना प्रेम करते हैं कि आज हमारे बिना उनको चैन नहीं होगी, आज हमारे बिना उनको सुख नहीं होगा, आज हमारे बिना उनको शांति नहीं होगी। आप देखोगे तो सच्चिदानंद घन वो ब्रह्म ज्ञान वाली जो बात है ना, अरे महाराज ये जितनी बात मैंने सुनाई है इसमें ऐसी वो भरी हुई है, ऐसी भरी हुई है कि यदि कोई प्रेक्षावान पुरुष देखे इसको, श्री कृष्ण जिस पर लट्टू है, परम सुंदर, परम मधुर, परमानंद स्वरूप, परम ज्ञान स्वरूप, सत स्वरूप, सत घन, चिद घन, आनंद घन, प्रेम मूर्ति, रस मूर्ति श्री कृष्ण, श्री राधा रानी का ये भाव है कि मेरे बिना वो सुखी नहीं हो सकते। और श्री कृष्ण का क्या भाव है ना, कि मेरे बिना वे सुखी नहीं हो सकती, उनका हमसे बहुत प्रेम है। कृष्ण सोचते हैं कि उनकी प्रीति मुझसे अधिक है, और राधा जी सोचती हैं कि कृष्ण की प्रीति मुझसे अधिक है। उनका जितना प्रेम है उतना हमारे कहां, और वे सोचते हैं कि उनका जितना प्रेम है उतना मुझ में कहां। तो श्री कृष्ण सोचते हैं कि राधा रानी के प्रेम का जो समुद्र है उसके सामने तो हमारी प्रीति एक बूंद भी नहीं। राधा रानी सोचती हैं कि श्री कृष्ण की जो प्रीति है उसके सामने हमारी प्रीति एक बूंद भी नहीं। तो बोले भाई प्रेम का परम विकास कहां हुआ? सामरस्य है ना, सामरस्य प्रेम का कहां हुआ? बोले राधा कृष्ण के प्रेम में ही। प्रेम को समझने के लिए भी तो कोई आधार चाहिए ना, कोई आश्रय चाहिए। संसारी जो जीव हैं वो तो अपने सुख के सिवाय, अपने स्वार्थ के सिवाय है ना, अपने शान मान के सिवाय है ना, उनको दूसरा कुछ सूझता ही नहीं है। तो बोले कि सबसे बड़ी प्रीति कौन सी? प्यास ही को रूप मानो, राधा जी को रूप है। श्री राधा रानी क्या है? बोले प्यास है, प्यास, श्री कृष्ण के प्रति प्यास। तो एक महाकवि ने वर्णन किया, जयदेव जी का है, प्रथम समागम लज्जितया पटु चाटु शतई अनुकूलम। प्रतिदिन उनको यही मालूम पड़ता है कि आज हम लोग नए नए मिले हैं, आज प्रथम मिलन हुआ है। प्रथम आज ही तो मैंने देखा है, आज ही तो मैंने देखा है, इसके पहले तो कभी देखा ही नहीं था। तो जैसे दो लहर, समुद्र में दो लहर उठ रही हो, एक दाहिने से आई और एक बाएं से, और दोनों आपस में मिल गए। तो एक फिर बाएं, दाहिने वाली अपने धक्के से बाएं चली गई और बाएं वाली जो है वो अपने धक्के से दाहिने चली गई, और फिर लौटे, और फिर दोनों मिले, और फिर लौटे, और फिर दोनों मिले। तो प्रत्येक लहर हर क्षण में नवीन नवीन होके मिलती है। वो तो न आदि न अंत विलास करें दो, लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। अनादि काल से अनंत काल तक दोनों राधा कृष्ण आपस में विलास कर रहे हैं, परंतु दोनों में जान पहचान नहीं हुई। जान पहचान नहीं हुई माने प्रतिदिन पूछते हैं
कि लाली तुम कहाँ से, लाली जी का लाली कहाँ से आई हो? अब वो पूछती हैं लाल जी तुम तो नए नए मिले। देखो भागवत में भी इसकी सूचना है, सकृदधर सुधाम स्वाम मोहनीम पाययित्वा सुमनसैव सद्यस्तस्यजेस्मान् भवादृक् परिचरति कथम तत्पाद पद्मं तु पद्मा यपिबत हृतचेता ह्युत्तम श्लोक जल्पैः। तो बोले भाई दोनों का संवाद हो रहा था ना, बोले कि सबसे बड़ा प्रेम नारायण, सबसे बड़ा प्रेम कौन? तो नारायण कहो, बोले चकई चकवे का। अरे राम राम, उनका संजोग नहीं, रात को कराते रहते हैं, वियोग ही वियोग रहता है, उनमें क्या प्रेम? अभी प्रेम में के संजोग में कितना रस होता है, ये चक्रवाक मिथुन को, चकई चकवे को ये बात नहीं मालूम। बोले अरे सारस का प्रेम। नारायण को जब कभी वियोग ही नहीं होता, जन्म से मृत्यु तक साथ ही साथ रहते हैं, तो जिनको विरह नहीं हुआ उनको प्रेम का क्या पता? तो सारस को प्रेम का पता नहीं है, चक्रवाक जुगल को प्रेम का पता नहीं है, नारायण अच्छा चकोर को प्रेम होगा तो क्या? जब चंद्रमा पहचानता ही नहीं है उसको, तो चकोर के प्रेम की क्या गिनती है? चंद्रमा तो पहचानता ही नहीं उसको। तो यदि चकोर चंद्रमा हो जाए और चंद्रमा चकोर हो जाए और दोनों अदलते बदलते रहे हो, दोनों हमेशा, तो प्रीति की रीति जो है वो निराली, प्रीति की रीति निराली। कै जानत वृषभानुनंदनी, गोकुल गाम को पैणोई न्यारो, कै जानत वृषभानुनंदिनी, कै वह कान्हड़ कारो, गोकुल गांव को पैणोई न्यारो। तो संसार के लोग, स्वार्थी लोग, सुखी लोग उस प्रीति की रीति को नहीं पहचानते हैं। हो ये प्रेम की एक ऐसी रेखा, एक ऐसी लकीर खींचती है जो मनुष्य के मन को संसार से इतना ऊपर उठा देती है कि वो संसार का व्यवहार तो करे लेकिन संसार में फंसे नहीं। ये प्रेम का जो उच्च कोटि का जो प्रेम का ज्ञान है ना, ये प्रेम की जो ऊंची से ऊंची रेखा है नारायण, ये हृदय को इतनी ऊंची कक्षा में पहुंचा देती है कि इस संसार में आदमी फिर कहीं फंसे नहीं। देखो हम जैसा प्रेम बताते हैं वैसा दुनिया में तुमको है ना कहीं मिलेगा नहीं, किसी से मिलेगा नहीं। तब तो उसी के साथ जोड़ना पड़ेगा ना, वही प्रेम की। तो बोले कि अच्छा और बताओ राधा कृष्ण के प्रेम में क्या विशेषता है? तो उन्होंने बोलना शुरू किया, राधा में क्या रस, कृष्ण में क्या रस। तो पूछने वाले ने बताने वाले के मुंह पर हाथ रख दिया कि बस बस, हाँ अच्छा बस अब आगे मत बोलो, चुप। नारायण। तो ये जो जैसे ज्ञान का शुद्ध रूप जो है ना वो मौन है, वो चित्त का सबसे ऊंचा रूप क्या है? मौन है। ऐसे प्रेम का जो सच्चा रूप है वो वाणी से बोल करके बताने का नहीं है, बोला। वो तो कोई कोई प्रेमी उसको जानते हैं। ग्वालिनी प्रगट्यो पूरन नेह, दधि भाजन सिर पे लिए हो, कहति गोपाल ही ले। ग्वालिनी गांव में दही बेचने के लिए निकली, तो दही का बर्तन तो है सिर पर, दही का मटका है सिर पर, और बोलना चाहिए कि कोई दही लो दही, वो बोलती है कोई गोपाल लो गोपाल। हाँ, मैं कृष्ण को बेचने निकली हूं, इसका मतलब ये हुआ मैं कृष्ण को बेचने के लिए निकली हूं। सरिता मिली तड़ाग से हो, दीन्हो फूल विदार, नाम मिट्यो सरिता भई, अब कौन निबेरे बारी, ग्वालिनी प्रगट्यो पूरन ने। एक नदी बहती हुई आ रही,
सरोवर और नदी के बीच में जो मेड़ थी ना, उसको उसने तोड़ दिया। अब नाम मिट गया, अब सरोवर का नाम नहीं रहा, नदी बह रही है। तो किसी ने कहा कि अब जरा अलग तो करो, इसमें सरोवर का पानी कौन है और नदी का पानी कौन है? कि नाम मिट्यो सरिता भाई, अब कौन निवेरे बारी। मंदिर महादीपक जरे हो, बाहर लखे न कोई। मंदिर में एक दिए की लौ जल रही है, बाहर कोई नहीं देखता है ना। तृण परसत प्रजलित भयो, अब एक तिनका छू गया और वो तो आग लग गई महाराज, आग लग गई। अब बताओ, तो ये जो प्रेम की रीति है, ये साधारण महाराज, ये जैसे ये मत समझना ये गोपी कृष्ण का प्रेम जो है वो कोई पार्क का प्रेम है, कि कोई सड़क का प्रेम है, कि कोई चौपाटी का प्रेम है, कि कोई सिनेमा क्लब का प्रेम है ना, कि कोई चिट्ठी पत्री का प्रेम है ना। नारायण कहो, ये प्रीति जो है, ये आत्मा का जो परमानंद स्वरूप है ना, उसकी अभिव्यक्ति है। इसमें विशेष बात क्या है कि जहां आत्मज्ञानी शांत होकर के अपने स्वरूप में स्थित होता है, वहां ये भक्त उसी आत्मा को, परमात्मा को अपनी बुद्धि में ला करके उनके बारे में सोचता है, उसी को अपने मन में ला करके ध्यान करता है, उसी को इंद्रियों में ला करके उसका रसास्वादन करता है, उसी को क्रिया में ला करके पकड़ता है, उसके साथ चलता है, उसी को वस्तु बना करके, नारायण कहो, वस्तु बना करके अपने सामने रखता है। ये प्रेम में इतना सामर्थ्य है कि ब्रह्म को सालग्राम बना के रख दे। ये प्रेम का सामर्थ्य है कि सालग्राम की बटिया, ब्रह्म को सालग्राम की बटिया बना के रख दे। ये प्रेम का सामर्थ्य है। ज्ञान में सामर्थ्य नहीं है। ज्ञान किसी चीज को बदल नहीं सकता, वो जैसा हो वैसा दिखा दे। ज्ञान जो है वो प्रकाशात्मक है, प्रमाणात्मक है, और प्रेम जो है वो निर्माणात्मक है। बोला, ज्ञान जो है वो जैसी जो चीज है उसको वैसा बताना, आत्मा ब्रह्म है, बोले ठीक है बता दिया ब्रह्म है ना। और बोले कि प्रेम, अरे प्रेम ने तो पत्थर को ईश्वर बना दिया। ये प्रेम की महिमा है, और उसने पत्थर को ईश्वर बना दिया। जिससे तुम प्रेम करते हो अगर अब तक ईश्वर नहीं हुआ है ना, तो तुम्हारे प्रेम की कमी है, भला ईश्वर की कमी नहीं है। वो तुम्हारे प्रेम में ही न्यूनता है, ईश्वर की न्यूनता नहीं है। अगर वो ईश्वर से जरा भी छोटा है तो तुम्हारा प्रेम कम है। अभी प्रेम बढ़ने की गुंजाइश है। तो ये जो गोपियों की हम लोग चर्चा करते हैं ना, वो काहे के लिए का जो राधा रानी का प्रेम है, जो गोपियों का प्रेम है, उसको देख करके हमारे जो संसार के संबंध हैं, एक तो उनकी जो गंदगी है वो समझ में आवे, थोड़ा वैराग्य हो, और दूसरे जो ईश्वर के प्रति हमारा रस का जो भाव है वो संसार में न जुड़ करके ईश्वर के पास जुड़े, तो हमारे हृदय में रागानुगा भक्ति का उदय होवे, है ना। रागानुगा, जैसा राग गोपी के हृदय में था वैसा राग हमारे हृदय में आवे, इसके लिए उसकी चर्चा करनी पड़ती है। तो आपको देखो सुनाया कि भगवान के चरण सब मनोरथ पूर्ण करते हैं, लेकिन किसके? बोले प्रणत कामदम। जरा झुकना पड़ेगा। चाखा चाहो प्रेम रस, राखा चाहो मान। तो प्रेम में मान नहीं हो, अभिमान नहीं हो। अभिमान है तो अपने प्यारे का अभिमान है, हमारे हैं, ये अभिमान, वो दूसरी चीज है। और संसार के संबंध को लेकर के जो अभिमान है वो बिल्कुल गलत है। तो प्रणत कामदम। बोले अच्छा हो रहा महाराज, आपके चरणारविंद जो हैं, गोपियों ने कहा कि आपके चरणारविंद प्रेमी के सब मनोरथ पूर्ण करते हैं, तो हमारी शिकायत है आपसे कि हमारा भी मनोरथ है कि जहां कहीं वो हों, छिपे हों, वहां से चल के आवे। क्यों नहीं आते हैं?
बोले कि तो बस हमारे चरणों का इतना ही काम है कि लोगों की कामना पूरी करते रहें। तो बोले नहीं, पद्मजार्चितम, ब्रह्मा जी भी उनकी पूजा करते हैं। माने बहुत महत्वपूर्ण है, केवल मनोरथ पूर्ति के स्थान नहीं है ना, बड़े बड़े वृद्ध महापुरुषों के द्वारा सेवित पूजित होने के कारण धर्म के भी स्थान हैं। बोले बाबा देखो जरा, हम नंद बाबा के धर्मात्मा के बेटे, बाल ब्रह्मचारी है ना, और स्त्रियों से दूर रहने वाले। बोले पद्मजार्चितम, लक्ष्मी जी भी तो आपके चरणों की पूजा करती हैं। दृष्टांत हो गया। लेकिन फिर भी चलो लक्ष्मी जी पूजा करें तो करें, ये हमारे चरण जरा अलग ही अलग रहते हैं, किसी से मिलते नहीं। अरे धरणी मंडनम, पृथ्वी के आभूषण हैं। गोचारणाया अनुचरैश्चरद बने, जैसे कोई मुहर लगावे, छाप लगावे ना, कपड़ा रंगे, कपड़े पर छाप लगावे बढ़िया बढ़िया, वैसे धरती पर बढ़िया बढ़िया छाप लगाते हुए अपने चरणों की मुहर लगाते हुए विचरण करते हैं। आभूषण रूप हैं, लक्ष्मी रूप हैं, कीर्ति रूप हैं। बोले अच्छा धरणी के लिए होंगे, तुम्हारे क्या मतलब? तो नहीं, हमारा हृदय भी, हमारा वक्षस्थल भी ये धरणी रूप ही है। हमारे वक्षस्थल पर आप अपने चरणारविंद का आभूषण, जैसे प्रेमी अपने प्रिय को आभूषण पहनावे, वैसे आप अपने चरणों का आभूषण हमारे वक्षस्थल पर नारायण का हो। अच्छा पहले में और इसमें क्या फर्क है? जो पहले वाले हैं वो प्रायः दोष निवर्तक हैं, वो प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम तृण चरानुगम श्रीनिकेतनम फणि फणार्पितम, और ये जो हैं ये गुणाधायक हैं, एक दोष मिटाने वाले हैं और एक गुण देने वाले हैं। अच्छा दूसरी दृष्टि से देखो तो ध्येयमापदी, अरे बाबा हम कब तुम्हारे चरणों की ओर देखते हैं? हम तो तुम्हारे मुखारविंद को देखते हैं, तुम्हारे वक्षस्थल को देखते हैं, तुम्हारे हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ भुजदंड को देखते हैं, हम चरणों की ओर कब देखते हैं? परंतु जब आपत्ति पड़ती है ना, ये विरह की विपत्ति नारायण का, अब इस समय तो हम उन्हीं की ओर देख रहे हैं कि कब चल के हमारी ओर आते हैं। हमको आपके चरणों की सुगंध चाहिए, हमको आपके चरणों का रस चाहिए, हमको आपके चरणों का रूप चाहिए, हमें आपके चरणों का स्पर्श चाहिए, हमें आपके चरणों की ध्वनि चाहिए, क्योंकि विरह जो है ये हमको बड़ा दुख दे रहा है। आपत्ति काल में भगवान के चरण कमल का ध्यान करो, सारी आपत्ति दूर हो जाएगी। चरण पंकजम, स्वरूप से उत्कृष्ट हैं, बड़े कोमल, बड़े सुंदर हैं, और शांतमम, संसार के सारे दुखों और बंधनों से मुक्ति देने वाले। तो प्यारे श्याम सुंदर, तुम अपने चरणारविंद को हमारे हृदय पर स्थापित कर दो और जितनी आधी व्याधि है उसमें वो दूर कर दो। कृष्ण ने कहा अच्छा गोपियों, ठीक है हम तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करते हैं, अब और कुछ तो नहीं चाहिए ना तुमको, बस केवल हमारे चरण तुम्हारे वक्षस्थल पर हो, इतना ही चाहती हो ना, और तो कुछ नहीं चाहिए। तो देखो ये प्रेम जो है ना, ये तृप्ति में भी प्यास है ना। एक चीज मिले तो दूसरे चीज की मांग जरूर बढ़ जाएगी, आगे बढ़ जाएंगे, है ना। तो पहले कहते हैं कि देख लो, फिर कहते हैं बात कर लो, फिर कहते हैं छू लो, है ना। नारायण, ये प्रेम जो है ना ये आगे बढ़ता है, ये एक जगह है ना। तो अब इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे, नारायण कोई प्रेम में होती नहीं, ये तो नित्य नूतन है, नई नई चीज इसमें आती है, नई नई प्यास आती है। बोले क्या चाहिए, और क्या चाहिए महाराज? बोले सूरत वर्धनम शोकनाशनम स्वरित वेणुना सुष्ठु चुंबितम
इतर राग विस्मारणम नृणाम वितर वीरनस्ते धरामृतम। नारायण, एक दवा है तुम्हारे पास, है ना, सब रोगों को मिटाने वाले। यहाँ तो बड़ा बढ़िया बताया है। एक एक चीज देखो उसमें, तो मालूम पड़ेगा कि हमारे लिए भी थोड़ा जरूरी है। इसमें जितनी बात कही गई है ना, शोक नाशनम, स्वरित वेणुना सुष्ठु चुंबितम, इतर राग विस्मारणम, इतर राग विस्मारणम, ये ऐसी दवा है। श्री कृष्ण के पास एक ऐसा रसायन है वो कि श्री कृष्ण के सिवाय न बादशाहत में सुख मालूम पड़े और न ब्रह्मा के पद में सुख मालूम पड़े। इतर राग विस्मारणम, उससे भिन्न के प्रति जो राग है वो राग ही भूल जाए। चतुर्गुणित है वो, 4 गुण है उसमें। तो एक गुण तो है सुरत वर्धनम, दूसरा गुण है शोक नाशनम, और तीसरा गुण है स्वरित वेणुना सुष्ठु चुंबितम, और चौथा गुण है इतर राग विस्मारणम। ऐसी एक दवा श्री कृष्ण के पास है। तो इसमें प्रमाण का भी बल है, प्रमेय का भी बल है, प्रमाता का भी बल है, बोला। बड़ा आनंददायक प्रसंग है। तो ये स्वर्ग में एक अमृत मिलता है, और चंद्रमा से एक अमृत बरसता है, लोक में भी आता है, और एक भगवत संबंधी अमृत होता है। तो भगवत संबंधी अमृत भी कई तरह का होता है। भगवान का स्पर्शामृत जुदा होता है, शब्दामृत जुदा होता है, रूपामृत नारायण कहो जुदा होता है। ये अलग अलग अमृत हैं, और इनके बिना असल में आदमी खुद मुर्दा हो गया है। बोले वाह वाह, हमारे अंदर बड़ी शक्ति है, बड़ा बल है, बड़ी बुद्धि है, बड़ा उत्साह है, हमको तुम मुर्दा क्यों कहते हो? तो बोले दूसरे से जब तुम कुछ चाहने लगते हो तब कंगाल हो जाते हो। देखो ना, पूर्णता के साथ तुम्हारे दिल में एक पूर्णता का दरवाजा है हो, जिससे तुम्हारे दिल में आके पूर्णत्व प्रकट हो जाए, ऐसा एक द्वार तुम्हारे हृदय में है। जब वो बंद हो जाता है तब तुम छोटी छोटी चीज मांगने के लिए भिखारी होके इधर उधर घूमते हो। तो ये पूर्णता का द्वार क्यों बंद हुआ? कठोरता आ गई ना। प्रेम घटता है कैसे? चित्त में कठोरता आने से घटता है। स्थिरता न होने से घटता है। और दूसरे से मोह ममता होने से घटता है। ये रीति की रीति है। दूसरे से जब सुखी होवें और दूसरे के लिए दुखी होवें तो घटता है। ये इसका स्वभाव है। तो आओ वो दवा जो कृष्ण के पास है ना, वो कृष्ण के ही पास है, वो और किसी के पास। श्रेणी श्यामल को मलैरुपनयन मंगलीरनंगोत्सवम् स्वच्छन्दं ब्रज सुंदरी रभितः प्रत्यंगमालिंगितः श्रृंगारः सखिमूर्तिमानिव मधौ विधो हरिक्रीडति। ओम शांति शांति शांति। अर्धनम शोकनाशनम स्वरितवेणुना सुष्ठुचुंबितम् इतर रागविस्मारणं नृणाम् वितर वीरना ते धरामृतम् अटति यद्भवान्
आहनिकाननम् त्रुटिजुगायते त्वामपश्यताम् कुटिलकुन्तलम् श्रीमुखं ते जडमुदीक्षताम् तस्मकृष्टाम् पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवान् अतिविलङ्घ्यते यज्ञतागता गतिविदस्तव गीतमोहिता तव योषितः तस्त्वदेहि ओम। भगवान अंतर्धान हुए हैं। तो ये बात ज्ञान सिद्धांत में भी ऐसी ही है और भक्ति सिद्धांत में भी ऐसी है। जब छोटी चीज पर नजर जम जाती है तब बड़ी चीज का दिखना बंद हो जाता है। तो दुनिया के लोग अपने छोटे मैं को देखने में लगे हुए हैं, इसलिए सबसे बड़ा जो भगवान है उसका दर्शन नहीं होता है। तो अब देखो ये गोपियों की जो स्थिति है, ये उनकी बुद्धि में बिल्कुल साफ हो गई। निज जनस्मय ध्वंसन स्मिता, और तुम मुस्कुरा देते हमारा मान टूट जाता, इसके लिए भागने की क्या जरूरत थी। ऐसे बारंबार गोपियां कह रहे हैं। तो पहले गोपियों में वाम पक्ष आ गया था और श्री कृष्ण दक्षिण पक्ष में थे। जब अंतर्धान हो गए तो श्री कृष्ण वाम पक्ष में आ गए और गोपियां दक्षिण पक्ष में हो गई।